केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब बोलते हैं तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। ताकत ऐसी कि कई लोग तो उन्हें पीएम फेस भी मानते हैं। लेकिन आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि शिवराज को विपक्ष के सामने हाथ जोड़ने पड़े? जी हाँ, हर कोई इससे हैरान हो गया है क्योंकि शिवराज बीजेपी के काफी बड़े नेता हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी हमेशा से विपक्ष के निशाने पर आ जाती है, लेकिन अब इधर शिवराज ने ही सब कुछ पलटने की कोशिश की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी बीच शिवराज ने दिल्ली के किसानों से मुलाकात भी की। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कई राज्यों में लागू है, लेकिन दिल्ली में ये योजना लागू नहीं है। शिवराज ने बताया कि उन्होंने कृषि से जुड़ी योजना और दिल्ली के हालात को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखी है। शिवराज ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो सीएम आतिशी के सामने हाथ जोड़ते हुए कह रहे हैं कि भारत सरकार की योजनाएं किसानों के लिए दिल्ली में लागू की जाए। आप शिवराज का ये वीडियो देखिए। मेरा केवल इतना कहना है कि मैं तो सिंपल और सीधा साधा बोल रहा हूं, उनसे हाथ जोड़ते हुए बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है किसी को गाली देना। मैं ये बात कह रहा हूं, केवल इसका जवाब दो ना आप, और जवाब भी मत दो, ये करो बहन कि जो भारत सरकार की किसान कल्याण की योजनाएं हैं उनको आप दिल्ली के किसानों के लिए लागू करो। आप प्रस्ताव भेजो, ये पैसा ले जाओ और किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाओ। अब इसमें अगर मैं ये कहता हूं और आप मुझे कहीं दाऊद कहती हो, कहीं गाली देती हो, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं तो फिर प्रार्थना करता हूं कि मुझे गाली दो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन किसानों को योजनाओं का लाभ दे दो बहन। तो देखा आपने, अब यहाँ शिवराज किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने किसानों के लिए आम आदमी पार्टी के सामने सीएम आतिशी के सामने हाथ जोड़े हैं, वो चर्चा का विषय है। कहा जा रहा है कि शिवराज ने विपक्ष के सामने हाथ जोड़ के मोदी को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि शिवराज ने अलग ही मास्टर स्ट्रोक चला है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शिवराज ने यहाँ अपने अंदाज में एक तरह से खेल पलटने की कोशिश की है। फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली में एक फेज में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। फिलहाल शिवराज ने और क्या कुछ कहा, अंत में आपको सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं फिर अपील करता हूं दिल्ली की सरकार से, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में किसानों का अहित न करे, उनका नुकसान ना करे। यहाँ कृषि के कार्य के लिए ट्रैक्टर भी कॉमर्शियल माना जाता है, रजिस्ट्रेशन का ज्यादा पैसा लगता है। यहाँ गंदे पानी में फसल बर्बाद होती है, उस पानी को निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। फ्री बिजली की बात करने वालों, किसान को सबसे महंगी बिजली दे रहे हो। यहां सोलर पंप की योजना लागू नहीं है। किसान यहां परेशान है। मैं दिल्ली की सरकार से फिर अपील करूंगा कि वो केंद्र सरकार की चाहे बीज ग्राम योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना हो, चाहे बागवानी विकास मिशन की योजना हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, एमएसपी पे खरीदी हो, और चाहे खाद और बीज सरकारी दुकानों से खरीदने की व्यवस्था हो, इन सारी योजनाओं को ठीक ढंग से लागू करने का कष्ट करें। आज दिल्ली के किसान भाइयों से व्यापक चर्चा हुई है। दिल्ली देहात की भी जो समस्या है, चाहे वो पानी भरने से नुकसान की हो, लाल डोरे की हो, उन समस्याओं के समाधान के लिए भी, क्योंकि मैं कृषि मंत्री हूं, कृषि और किसान कल्याण विभाग, तो किसानों के कल्याण के लिए चर्चा करके उनकी समस्याओं का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार से मेरा आग्रह है कि इन सब योजनाओं को वो लागू करें।